अस्सलाम वालेकुम नदीम प्रोग्राम। आज हमारे के साथ इसहाक डार साहब जा रहे हैं पाकिस्तान वापस, और आपके इल्म में है कि मुफ्ता साहब को कर दिया फारिग। और जो ऑडियो सामने आई है उसमें मुफ्ता साहब की जो इज्जत हुई है, मेरा ख्याल उसके बाद मुफ्ता साहब को भी डूब मरने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए, और अभी तक ये पार्टी में बैठे हुए। आज हमारा साथ देंगे पाकिस्तान से हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त, उनसे पूछेंगे क्या चल रहा है वहां पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हाँ जी, इसहाक डार साहब आ रहे जनाब पाकिस्तान। बस जी आ रहे हैं उन्होंने ऐसे खैर मकलमी कलमात बड़े कह जा रहे, पूरे मुल्क के बड़े कह जा रहे हैं कि एडा बड़ा चोर है, जो भी उन्हें तरीफा ने वो करे उन्होंने। लेकिन गुजारिश है मुबारक साहब, पंजाबी की मिसाल है, अन्नी पींदी पी कुत्ते खाते पे इस मुल्क की हालत के उत्ते रोना आता पाया। और इन्हें जिम्मेदार कौन ने? जरनैल गद्दार, जज तवाइफा और नाल गद्दार कुरब लोग अपना हो रहा पूरी माफिया। ये वाली बात ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बयान सामने आ रहा है। जब ये इसहाक डार साहब पहले वजीर खजाना थे, तो अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं कोई बोल रहा? भाजी बेकल हो गया है। अब बिगे भी इन हथ नहीं, बिगे तो बड़े हथ अमरीका के हथ बिगे ना बाजवा साहब। उन्होंने को पता नहीं किन्ने बाजवे ने पैसे लैन जेड़ा सा रजीम चेंज किया तू धाड़ी बाजवे ने अल्लाह वास्ते करता। तो ये बाजवे ने जुतियां नहीं मारो भी नहीं शर्म महसूस करते। अच्छा, यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि जो मर्जी कहते रहो, कोई फर्क नहीं। कल जिस तरह बखरे तुम अपने प्रोग्राम ही देख लो कि लोग की कहते आज कट करके पेश करते। अभी मैं वहां से बहुत कुछ काट देता हूँ जितने लोग नाराज हैं। अच्छा ये बताइए, गल लोग तपे हुए ने, ये वो वक्त आ जाना है जो मुशर्रफ ने कहा सी कि कोई फौजी वर्दी से पब्लिक मुकाबले न जा रहे। एक वक्त आ रहा, बड़ी जल्दी आ रहा वक्त। अच्छा सर ये बताइए कि जो कल ऑडियो एक दो दिन से मंजर आम पे आई है, कहते ये पहली किस्त है, अभी बाकी ये पार्टी अभी तो शुरू हुई है। तीन और आ रही है, आज या कल तीन और आ रही है। और उसमें सुना है कि काफी चीजें हैं, और गवर्नमेंट उस बंदे के साथ सौदेबाजी कर रही है कि इतना पैसा दे देंगे आप। 5 अरब डॉलर की ऑफर की थी इस बंदे ने। 5 अरब डॉलर, 5 अरब रुपए की, सॉरी 5 अरब रुपए की ऑफर की थी साड़ी जान छड़ दे, तो अब मानता नहीं पिया। अच्छा ये कौन करवा सकता है? ये तो नहीं कही कि इसके पीछे भी ऐसे लोग हो जिन्होंने कल ऐसे हालात पैदा करने हैं कि गवर्नमेंट पे कब्जा करना हो। ये कौन करवा सकता है ये सब? मेरा तो ख्याल है सच्ची गल एस्टेब्लिशमेंट ही करा दी, वही करवा रहे हैं पीछे से। बस वही। और अच्छा इमरान खान 3.5 साल, इमरान खान 3.5 साल रहा, उसकी तो कोई ऑडियो लीक नहीं हुई। गल है जी, इमरान खान चोर नहीं सी ना, काना नहीं सी किसी का। ये सारे चोर कट्ठे किए ने, लिया भी बाजवा गद्दार ने। अच्छा ये बड़ा एक अहम मसला है कि इंडिया का एक जहाज कराची आता है और वो रजिस्टर्ड नहीं होता, मीडिया पे बातचीत चलती है, उसके बाद बात इधर उधर कर दी जाती है। तो अब ऐसा ऐसा पता चल रहा है कि वो क्यों आ रहा था। वो डॉलर लाना आ रहे थे इन्होंने साथ। वो जो प्लांट का कह रहे वो भी कोई मामला थे ना। हाँ जी, वो जो प्लांट दिमाग ने आंदा अद्धा ला गया ते अद्धा आने वाला। वो जहाज नहीं आना, अपना जहाज नहीं आना, बग बड़ सकता, ये खर्चा घट होगा। ते गवर्नमेंट कहते ये रूल रेगुलेशन नहीं है, बल्कि जो तकीर शाह उन्हें क्या उन्हें कही बड़े बड़ा मसला पै गया साढ़े वास्ते। तो उन्हें देखो साढ़े सामने लिया। अच्छा ये सारी ऑडियो लीक हुई है, कोई अदालत हरकत में आई, कोई इदारा हरकत में वहां पे आया, किसी ने कोई बयान दिया इस बारे में, या इनकी तरफ से? इतने तो जनाब कब्र का समझ है, जिम्मे कब्र जाओ तो खामोशी नहीं होती, फौज और अदालत में कब्रिस्तान की खामोशी। सारे मरे पे पैसे खा खा के ना को मर गए। पिछले बाद आदमी हो जाते ना, उन्होंने पैन के बाद आदमी हो गई है जजा। अच्छा ये बताइए कि कल मरियम औरंगजेब के साथ लंदन में जो सलूक हुआ, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में इन सब के साथ यही सलूक होना, या इससे भी ज्यादा खतरनाक हालात हो सकते हैं? देखो जी, जिस बंदे वास्ते मस्जिद नबवी के नारे वायदे ने
ਉਸ ਵੱਡੇ ਬਦਨਸੀਬ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਸੁਣਿਆ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਸੁਜ਼ਾਨ ਲੈਂਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ रो रो के, फिर उन्हें एम्बुलेंस अस्पताल निकलाया ने। अच्छा, ये मरियम को? हाँ जी, मरियम गाना खा खा के बेहोश हो गई, फिर वो एम्बुलेंस अस्पताल गया, बेड़ा पैसा ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਉਹਦਾ OTV ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਇਮਦਾਦ से लंदन तो प्रोग्राम करता, रोज करता। अच्छा, इसमें एक सवाल है बड़ा अहम कि अगर कोई लीडर कौम की खिदमत करता है तो लोग तो उसे बाहर देख के फख्र महसूस करते हैं कि हम आपके साथ सेल्फी लेंगे, फोटो लेंगे, आपके साथ वीडियो लेंगे, मगर इनके साथ तो ये लान तान वाला सलूक हो रहा है, तो इसका मतलब ये खिदमत कोई नहीं हो रही वहां पे। मुबारक साहब, एक बंदा जिहड़ा ना कब्र जाए तो जज़ा सज़ा हुंदी है ना, ओह होनी होनी है। देखो इस तो वड्डे बदकिस्मत लोग किहड़े ने जिन्हां नूं मस्जिद नबवी दे विच चोर चोर क्या होया, अगर वो बेगैरत ना होण, बेशर्म बेयान ना होण ते मस्जिद नबवी वाली जगह ते भी किसी नूं क्या कि चोर चोर नादा कर लो तुसीं, इन्हां दी अपना अगों ज़्यादा तुसीं कर लो कि रब इन्हां कोल किवें इंतकाम लै रहे हैं, दिलों ख्वार कर रहा, लेकिन इन्ने ढीठ ने कि इन्हां नूं शर्म ही नहीं आती, बेशर्म लोग। अच्छा सर, भी बेशर्म लोग। ये बताइए कि अब जो वो बयान सामने आया इस्तीफों वाला राना सनाउल्लाह का, उस पे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं PTI वाले ना जी, तो कोई सुप्रीम कोर्ट से आप जी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई रिलीफ। मेरा तो ईमान है इन्हें तो ऐसा करो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। भाजपा ने क्या अपना बंदियाल है और जी मैं 69 के उत्ते अपना किवें मुदाखलत कर सकदा। एक ऐसे लड़का अब्दुल गफार है वकील बड़ा अच्छा, उन्हें प्रोग्राम किया परसों, उन्हें आख्या बंदियाल साहब जो कासिम सूरी सी 69 फलां के आ गए अपना दीवार पार्लीमेंट की, तो 69 याद आ गई। कोई खुदा का खौफ करो, असी धोईने हूं तो धोईने अदालत के खिलाफ ही आवाज बुलंद होनी शुरू हो गई ये नजायज है। बल्कि कल एक प्रोग्राम जज से ना जिन्हें जरा बड़ा बोलता सी, उन्होंने बंदे ट्वीट कल किया कि जनाब जज साहब दसो जे तुसी तुहानू अपने फैसले ते शर्म नहीं आती, तुहानू क्या भी धोनी अदालत तुसी एडे बेशर्म हो गए। एक कल किसी बंदे ट्वीट की। अच्छा, ये आप बताइए इमरान खान कुछ लेट नहीं कर रहा जो भी इसका प्रोग्राम है, क्योंकि लोग तो इस वक्त तपे हुए हैं, तो ये ना कल को कोई और ड्रामा हो जाए, आप क्या समझते हैं? इन्हें अपना मुबारक साहब कोई राज या मसलत है, मैं तो समझ को गल है। अच्छा सर, आज लोग इन्होंने खालमा कर बैठे कि गवर्नमेंट जा रही है और 2-4 दिनों में। अच्छा, ये बताइए कि ये तो काफी दिन से शोर पड़ रहा है कि गवर्नमेंट जा रही, तो फिर ये क्यों फिर वापस आ रहा है साग डार? इसको पता हो कि गवर्नमेंट जा रही तो ये क्यों आता फिर? नहीं इन्होंने दसिया ही कुछ नहीं ना, तो वो लोग समझ लोग गल्लां करते, लेकिन कोई बाजे करे नकारा खुदा कुछ ना कुछ हो जाना है 10-15 सितंबर तक इंशाल्लाह ताला। मतलब ये कि कोई तब्दीली आने की असरात नजर आ रहे हैं वहां पे? जी उम्मीद तो है अल्लाह दे कर दे। अच्छा, ये आखिर पे एक सवाल है, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला। ये बताइए कि कोई पाकिस्तान के अलावा मुल्क है कि उसके लोग जो हैं वो भूख और अफलास में मार रहे हो, सैलाब में मार रहे हो, और ये बार बार लंदन, सेंट्रल लंदन इधर उधर जाके महंगे होटलों में पिकनिक मनाते? कोई ऐसी गैरतमंद कोई ऐसी गवर्नमेंट पहले आई? इन्हां वर्गी बगैरत कोई नहीं, पूरी दुनिया कंगाल मारो उत्ते कोटिया हुण डड्डू चार दे क्या तू 10,000 रुपया लोगों को देना चाहिए फराड डाल रहे इन्हें 2,000 देकर 8,000 रुपया आप खा गई भी हो 10,000 रुपये अपने प्रोग्राम इन्ना वर्गा बगैरत बंदा शायद ही दोबारा जमे, मैं नहीं समझता कोई पैदा हो सका इन्ना वर्गा बगैरत। अच्छा, ये बड़े सख्त अल्फाज है नाज़रीन, असल में तकलीफ होती है जब आप देखते हैं यार लोग क्या करें, कहाँ तक कंट्रोल करें अपने आप पे। अब आप खुद देखिए गरीब मुल्क यही लफ्ज आया फिर असफल साफिलीन जिहड़ा कुरान पाक च आया कि इंसान दरिंदे तो गिर जाता है, फिर यही लफ्ज आया मेरे को या ये दिया पंजाबी का लफ्ज जो कि मैं पेंडू आदमी है, दिल दुखिया बड़ा।
अच्छा कल देख रहे तुझे एडी दूर बड़े तो अंदाजा नहीं कि की हो रहा है मुल्क के नाम। अच्छा ये बताइए सर कि अब आप समझते हैं कि ये जो चौधरी बरादरान है उनके मुतालिक जो ऑडियो लीक हुई है, चौधरी परवेज का भी बयान सामने आया कि ये इनकी असल चेहरा सामने आ गया और जो कुछ भी ऑडियो लीक हो रही है उसमें जिन जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, आप समझते हैं कि दूसरे लोग भी कोई इनके साथ जो है कुछ सबक हासिल करेंगे कि ये सारी बेशर्मों का टोला है? और कितने सबक हासिल करना मुबारक साहब है ना लोग बेगैरत होगा बेगैरत। चलो मैं इसको बता नफस को यार बहुत शुक्रिया तो बड़ा यार, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो हालत है वो आपके सामने है। एक तरफ हम पूरी दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, कोई मुल्क नहीं हमने छोड़ा। दूसरी तरफ अगर वो देखे कि हमारे जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं जिस तरह बादशाह गुजारते, और ये बड़े ही अफसोसनाक वाकयात हैं। अगर कोई भी बंदा किसी में शर्म हो तो इस पे गौर करे मेरे अल्फाज पे। अगर किसी में जो सरबराह है जिसके इख्तियार में है तो शायद पाकिस्तान की हालत तब्दील हो जाए। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।